ये जो हमारा ये जो जनरेशन गुजरा है ना, एक इमरान खान को ही क्यों आना था, और ये सारा सब कुछ जो है, ये सब कुछ अगर आप ये सोचें, आज हम जो बातें कर रहे हैं ना, और ये सारी चीज़ों को एनालिटिकल होकर सोच रहे हैं, तो इसका सहरा किसको जाता है? तो क्या इससे पहले जनरेशन्स नहीं गुजरी हैं? इट्स बीन गुड 75 years. Oh my God, 75 years. ऐसा जैसे अब हमारी आंखें खुली हैं, एक तो हमारे लोगों ने उस निज़ाम को बुरा कह कर और ख़राब कह कर क्रिटिसाइज, जस्ट मतलब राइटली सो वहाँ से एस्केप लिया, वहाँ से भागे. ये इमरान खान के भी आप इंटरव्यूज़ देख लें और कोई भी आप देख लें. एक हमारे पास एक और हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है और उन्होंने उसमें काफ़ी रिमोर्स और पछतावा, मैं कहती हूँ एक टाइम होता है कन्फेशन का, वी ऑल नीड टू मेक दैट कन्फेशन फर्स्ट. एक जनरेशन ऐसी थी कि जिसने सिर्फ क्रिटिसाइज करके और सारी बातें करके और अपनी इनफरादी ज़िंदगियों का छोड़ के सोच के ना, तो वो पाकिस्तान को छोड़ के आ गए वहाँ से कि इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, ये मुल्क ख़त्म है, हमें उसकी तरफ जाना है जहाँ पर इंसाफ है, जहाँ पर ये सारे सिस्टम फेयरनेस है, सब कुछ है. ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान सोचता है अपनी इनफरादी जो है ना प्रोग्रेस का सोचता है, प्रॉस्पेरिटी का सोचता है. ये तो एक फितरी एक वो है, इसमें भी कोई वो गलत नहीं है. लेकिन फिर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जिसने कहा कि अगर वो सिस्टम वहाँ पर है, वो सब कुछ वहाँ पर है, सो मेरी रूट्स तो यहीं पर है ना, आई बिलोंग हियर, I need to make this one, rather than, just criticizing it and leaving it और लान तान करके और उसको छोड़ छाड़ के इसका कुछ नहीं होना. कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं, मैं खुद कितने लोग हैं, बहुत सारी जनरेशन हमसे पहले भी अगर ऑनेस्टली कन्फेशन करें ना, तो ये हमें हकीकत को मानना चाहिए कि पाकिस्तान के उन जस्ट की वजह से, उस सोसाइटी की करप्शन की वजह से, उन सारी खराबियों की वजह से हम उसको अबैंडन करके छोड़ के चले आए, हम आ गए. लेकिन इमरान खान जो था उसको इधर की सोसाइटीज ने ओन किया था, रखा था, उसने कहा था कि हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये यहीं पे रहे, फील एट होम व्हेन यू आर हियर इन दिस कंट्रीज. लेकिन उसने इसी पॉइंट को समझा ना कि ये जो तुम लोग यहाँ पर आ गए हो और बहुत ज़्यादा तुम लोग इतने ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए हो, इतने ज़्यादा इंसाफ के अलंबरदार बन गए हो, हुकूक के अलंबरदार बन गए हो, सारी चीज़ों के अलंबरदार बन गए हो, अपने मुल्क के लिए तो तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया है अपने मुल्कों के लिए, लेकिन अपने ही सर्वाइवल के लिए और अपनी ही पावर के लिए कि लोग तुम लोगों को देखे मुड़कर बाकी मुल्कों के साथ क्या किया. ये जो थर्ड वर्ल्ड का जो चक्कर है, जैसे पाकिस्तान में क्लास का सिस्टम है, ये किसके लिए ज़रूरी है? क्लास का सिस्टम किसके लिए? स्टेटस को के लिए, अशराफिया के लिए ज़रूरी है कि क्लास का सिस्टम हो. इसी तरह जो इस मुल्क की सुपर पावर्स हैं, जो इस मुल्क का जो आप माने ना माने फ्री मेसन जो सिस्टम है यहाँ पर, या चलें उसको भी छोड़ दें, जो रियल आपका जो है वर्ल्ड ऑर्डर है, वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि ये दुनिया क्लासेस में बटी रहे, ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये दुनिया वो ये चाहती है. जिस तरह यहाँ की अशराफिया का ये है मामला, उनके सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान में क्लासेस होना ज़रूरी है, इसी तरह जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं उनको इस दुनिया में क्लासेस होना ज़रूरी है. वो एक वर्ल्ड कैसे जान सकती हैं? ये देखिए हमारे साथ जो हमारा ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो हमारा क्लैमिटी बन रही है, जितना भी इसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो कितने जस्टफुल हैं कि आपके एनवायरनमेंट को उन्होंने सत्यानाश कर लिया. हम लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है जो थर्ड पर जो है कंट्री जो उसको वो कर रही है, और सेमिनार सबसे ज्यादा ये करते हैं, बात पूछो तो सबसे ज्यादा वो करते हैं. कंट्रीब्यूशन किसका है एनवायरनमेंट को खराब करने में? ये दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, जितने भी coup हो रहे हैं, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन है. इनके मुल्क में तो बिल्कुल सही है सारा सिस्टम, और बाकी भी कोई भी सिस्टम उठा के देख लें. टेररिज्म, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? 9/11 किसने किया था? इराक में ये क्यों गए थे? इन्होंने क्यों अरामको और सऊदीया के जो है तो वो तेल के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाई हुई है? क्यों? इनका कहा है, क्यों ये तेल पैदा करते हैं? ये तेल नहीं पैदा करते, लेकिन सप्लायर यही बने हुए हैं सारी चीज़ों, इनकी अरामको, अमेरिका का और सऊदीया का, ये सप्लायर तो यही बने हुए हैं आपके. और ये वही चीज़ है कि हमारी रिसोर्सेज के ऊपर इनका कब्जा है और ये सब कुछ है. और फिर मैं ये कहती हूँ कि फॉल्ट हमारी अपनी है, लेकिन ये ज़रूर नज़र करें कि इन सारी चीज़ों के पीछे हाथ इन्हीं का है. हमें कर्जा तो ये देते हैं, हमें हमारा करप्शन का पैसा क्यों नहीं वापस करते जो इनके पास पड़ा हुआ है, इनके स्विस अकाउंट, उनके लिए इन्होंने कानून को इतना सख्त क्यों बनाया हुआ है? वो क्यों नहीं हमें वापस करते? कितनी दफ़ा जो है तो इनके कोर्ट्स में जाती हैं बातें, कितनी दफ़ा जो है तो इमरान खान के दौर में ये सब कुछ हुआ, कितनी दफ़ा इनको अपील की गई कि हमारे मुल्क का जो पैसा है उसको फैसिलिटेट करें, और इन्होंने कहा एक ख़त लिख दें वहाँ पर
یہ کیسی باتیں ہیں؟ اپنے ملک میں تو یہ جو ہے تو دنوں کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ آرگیونگ اباؤٹ دیٹ کہ ان کا بہت جسٹفل سسٹم ہے اور بہت کچھ. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہماری اپنی خرابیاں ہیں. واقعی اگر ہمارا جو لٹریچر ہے، لیکن ہمارے پاس ان کا سارا لٹریچر، ان کا جو بغداد سے اور وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود بتایا کہ جو ہمارے جو آئے کا جو نالج ہے اور یہ جتنا بھی سب کچھ ہے یہ آیا مسلمانوں سے ہے. لیکن ہمارے لیے کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ مکالے کون تھا؟ لارڈ مکالے who left. جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہو رہی تھی تو اس نے ساری مسلمانوں کی وہ ساری لائبریری، وہ ساری چیزوں کو خالی کر کے تو اپنا وہاں پر اس نے جریدے رکھ دیے تھے چیپ. اور اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ نہیں، ان کو صرف ایک بکلیٹ دے دو، یہ مقالے کا یہاں پر قانون چلے گا اور یہ والی تحقیق چلے گی. تو ہم کو لگا دیا اس پر. اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم وہاں پر لگ گئے جب وہ اس نے ہمیں بتایا. گوری چمڑی کا روب بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہم ادھر ایک دوسرے کو کہتے نا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، تو آپ اس کے منہ کے اوپر 2 چپیڑے اور لگائیں گے. لیکن ایک ذرا کوئی ایٹیٹیوڈ میں کہتے نا I'm sorry, well I said I'm sorry، آپ کہیں گے no it's not your fault, it's my fault. ہم بہت ایز اے قوم ہم بہت obliged قوم ہے. یہ گوری چمڑی کا روب ہے، گوری زبان کا روب ہے. ورنہ باتیں یہ ہیں کہ ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. I'm not saying کہ ہم completely بری ذمہ ہیں ان ساری باتوں سے، لیکن یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اوپر تھوپا گیا ہے نا، یہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن پھر اس سے بھی بات نہیں بنتی. ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ذمہ دار ہیں. we do need to focus اور کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اگر جتنی پریچنگ عمران خان ابھی کر رہا ہے نا، یہ 3 سالوں میں اپنے 26 سالوں سے کر رہا ہے، سو ایک ہی بندہ تھا، لگا رہا. اگر سوچے نا، اس کے ساتھ اس طرح کی جنریشن لگی رہتی، کتنا عرصے تک تو اس کو پاگل کہتے رہے، کتنا عرصے تک تو اس کو مانتے نہیں تھے. ابھی بھی نہیں مانتے ہیں، ابھی بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، ابھی بھی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو اگر وہ ہٹ جائے تو آپ لوگ آ جاؤ، دیکھیں کون سا تیر آپ لوگ مارتے ہو. آپ لوگ تو وہی تھے جو پیٹ دکھا کر اپنے ملکوں کو بھاگ گئے. سو ہر جنریشن نے یہ تھوڑا تھوڑا پریچنگ کا کام کرنا تھا تو ہم کہیں پہنچتے. اب ہمارے اوپر ساری چیزیں آل آف اے سڈن بہت زیادہ آ گئی ہیں، بہت زیادہ بوجھ آ گیا. اب ہمیں یہ سب کچھ لگتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم سوئے بھی تو بہت لمبی نیند سوئے ہیں نا. So it will take, time will take its course and things will be fine inshallah. That's it really.